नाज़रीन, दुनिया में एक जो लोग हैं इस किस्म के भी हैं कि जो कोई भी बात हो, कोई भी फसाद हो, वो एक दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं अपने। जैसे कि पाकिस्तान में आप देखेंगे कि बहुत सारे हालात हैं, लोग जाली अकाउंट्स में पकड़े जाते हैं तो वो कसूर किसी और को डालते हैं, वो ये नहीं बताते कि उन्होंने जाली अकाउंट्स क्यों खोले। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी हैं कि जो मजहबी दहशतगर्दी फैलाते हैं। उनका काम ही सिर्फ यही होता है कि लोगों को गुमराह करें और अपनी दुकानदारी चलाते रहें, उनके यूट्यूब पे या रेटिंग बढ़े किसी तरीके से, और लोगों को मुतहर्रिक कर रखें हर वक्त। भले उससे कितनी जानें चले जाएं, कितनी फसाद हों, लोगों के घर तबाह हो जाएं, लेकिन उससे बात नहीं आती। पिछले दिनों औरिया मकबूल जान के ऊपर पैमरा ने पाबंदी लगा दी है कि 1 महीने के लिए उनके पाबंदी 1 महीने की, कि जनवरी के महीने में वो प्रोग्राम नहीं कर सकते। उस पर उन्होंने कहा कि इन्होंने एक तो तौहीन आमेज़, एक कम्युनिटी के लिए तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। वो बता देता हूँ कि वो जमात अहमदिया के लिए किए गए। जमात अहमदिया के बानी का इन्होंने बड़े गलत तरीके से नाम दिया है। इससे पहले भी लगातार वो इस किस्म के गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, और जबकि हुस्न की हदीस है कि कभी किसी के झूठे खुदा को भी गाली ना दो, कहीं सच गुस्से में आके वो आपके सच्चे खुदा को गाली दे दे। तो इस बात के ऊपर भी कभी उन्होंने तवज्जो नहीं की कि वो बद से बदतर ज़बान इस्तेमाल करते रहे, और उनको कोई शर्म नहीं थी इस बात के अंदर, और इसमें फ़ख्र महसूस करते थे। पैमरा ने जिस वजह से इनके ऊपर पाबंदी लगाई है, इनका ताल्लुक हमेशा से ऐसी तंजीमों के साथ था कि जो मुल्क में फसाद डालती हैं। ये एजेंसियों से पैसे लेते थे, ये नॉर्वे की एक कंपनी से पैसे लेते थे कि ताकि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फसादात डालते रहे। इसके अलावा बहुत सारे और भी मौलवी हैं जो ये काम करते हैं। सऊदी अरब से पैसे लेना कई लोगों का काम है, कुछ ईरान से जो वाबस्ता है वहाँ के मसलक से रहता है, वो लोग उनसे पैसे लेते रहे। ऐसे ही काम जो उनसे हैं औरिया ने मुद्दतों से करता आ रहा है। औरिया को जब अब पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने तहैया किया हुआ है कि हम फसादात को नहीं चलने देंगे, तो वो ये एक अच्छी बात है कि फसाद नहीं मुल्क में होना चाहिए। कि अगर ये फसादात मजहबी अगर चलते रहें तो मुल्क कमज़ोर होता है, और मुल्क के अंदर जो यकजहती है वो ख़त्म हो जाती है। कि यही यकजहती अगर फ़ौज में आ जाए, पुलिस में आ जाए, तो लोग आपस में लड़ें, क्योंकि इन लोगों का काम ही यही है, क्योंकि ये बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इन लोगों ने दहशतगर्दों को भी प्रमोट करना है, और उन दहशतगर्दों को प्रमोट करना है जिन लोगों ने आज लोरा लाई में चार जवानों को शहीद कर दिया है साल के पहले दिन ही। इससे पहले इन लोगों ने चाइनीज़ कौंसलेट पे हमला किया, वहाँ पे तबाही मचाई, वहाँ पे भी हमारे कुछ लोग जवान शहीद हुए। तो ये काम करते रहे। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसका एक क्लिप दिखाता हूँ कि औरिया ने अपने आखिरी साल के प्रोग्राम में क्या कहा, फिर हम इस बात पे आगे चलते हैं। पहली नाराज़गी बुनियादी तौर पर मेरी जो पैमरा के साथ शुरू हुई है वो ये हुई थी कि मैंने पाकिस्तान की जो तरमीम है, जिस तरमीम में कादियानियों को अक़लियत करार दिया गया था, उस तरमीम का दिन मनाया था। अगर आप 18वीं तरमीम का दिन मनाते हैं, अगर आप 8वीं तरमीम को गाली देते हैं, अगर आप बाकी तो हर तरमीम के हिसाब से आप गुफ्तगू करते हैं, उस दिन मनाने के ऊपर मुझे नोटिस दिया गया था। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये औरिया साहब भी कह रहे हैं कि जी मैंने क्योंकि वो जो तरमीम का जश्न मनाया था अपने प्रोग्राम के अंदर। आपने जश्न क्या मनाना है, आपकी हैसियत क्या है? आप जिस चीज़ का जश्न मना रहे हैं उस दिन तो आपको रोना चाहिए कि आपने कलमा पढ़ने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों को आपने गैर मुस्लिम करार दिया। चले आपने मुस्लिम करार दिया, फिर उसके बाद आप मुख्तलिफ उनके ऊपर पाबंदियाँ लगवाते रहे। उससे दिल्ली भर आज दुनिया में देखें, आप पूरा साल देखें कि दुनिया भर में जमात अहमदिया के जलसे होते हैं, और वहाँ पे लोग जोक दर जोक शामिल होते हैं। आपने देखा होगा कि 5-5 लाख लोग जो से हैं उसके अंदर, उसमें आके नई बैतें होती हैं, उसके अंदर लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं। आपको कोई ऐसा फ़िरका नज़र आया कभी, और कोई ऐसा गुरोह नज़र आया है जिसके अंदर इस तादाद से लोग आते हों? आपको शर्म आनी चाहिए आप जो कुछ कर रहे हैं। दुनिया में जमात अहमदिया को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। दुनिया में उनको पता है कि ये अमन पसंद लोग हैं, ये किसी तकरीबकारी में नहीं शामिल हैं। आप पाकिस्तान में एक वो ढोल बजाते रहते हैं सारा साल आप, क्योंकि आपकी रोटी पानी इसी पे चलते हैं। आप ही नहीं, आप जैसे और लोग भी हैं
शराब के नशे में पकड़े जाएंगे तो वो उसके अंदर भी जमात अहमदिया या कादियानी इसमें शामिल हैं। अब वो जो मौलवी शर्फी है, ताहिर शर्फी, उसके करतूत कौन नहीं जानता, कौन से गंदा काम है वो शख्स नहीं करता पाकिस्तान के अंदर। आजकल तो वो चुप हुआ हुआ है क्योंकि उसको FIA ने पकड़ा हुआ है, इस वक्त काबू किया हुआ है कि उसके भी जाली अकाउंट पकड़े गए हैं। वो अकाउंट पकड़े गए हैं कि वो मुख्तलिफ एजेंसी से पैसा लेता था और पाकिस्तान में वो भी तकरीब कारी में शामिल है, वो शख्स भी शामिल है। इसी किस्म के और लोग भी हैं, और भी मुल्ला हैं जो पकड़े जा रहे हैं। एक तो खादिम रिजवी तो इस वक्त अंदर है। ये सब लोगों का काम यही है कि ये पाकिस्तान इन्होंने एक मैदान बनाया हुआ है, कि अखाड़ा बनाया हुआ है कि इसके अंदर आके आप जो मर्जी बकबक करें, जो मर्जी कर दें मजहब के नाम लेके, और उसके अंदर कहने वाला कोई नहीं है। और टारगेट कौन है? सिर्फ और सिर्फ जमात अहमदिया है। यानी कि आपको पहले इन लोगों ने शियों के साथ भी ज्यादती की। यही वो लोग थे जो भड़काते थे शियों के मुख्तलिफ लोगों को, चुन चुन के वहां पर इन लोगों ने मारा। इन लोगों को मारा, हज़ारा के लोगों के साथ जो जुल्म हुआ उसको वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरीके से वहाँ धमाके कराए गए, यही वो लोग हैं जो उन तकरीबकारों को के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उनको अपने प्रोग्रामों में लेते हैं। तो ये पैमरा को देखने वाली चीज़ें हैं कि पैमरा ने जो इन पर पाबंदी लगाई है, इसकी वजूहत ये है, ना कि जमात अहमदिया है। जमात वो एक बिल्कुल एक छोटा अंसर ज़रूर होगा उसके अंदर कि इन्होंने एक इंतहाई तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। तो नाजरीन, ये आज का एक प्रोग्राम का हिस्सा था कि मैंने इसका जवाब इनको ज़रूर देना था कि ये वो शख्स है कि जो एक गंदगी, इसको प्रोग्राम को देखने के लिए मैं आखिर में फिर वही बात कहता हूँ कि इस प्रोग्राम को देखना एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि जिस तरीके से ये थूक और नाक साफ कर रहा होता है, इसको सामने बैठे वाला जो एंकर होता है उसके लिए भी बड़ी तकलीफ दह बात होती है। पहला एंकर वो छोड़ के चला गया पता नहीं, लेकिन ये शख्स को चाहिए कि कुछ अब भी हया करे। तुमने ही मरना, इतना झूठ मत बोलो कि